brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो तो इस पूरे चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए। अगर जरा भी जमीर जिंदा हो, अगर सत्ता की चावल चाटल से फुर्सत हो, तो इस चुनाव को पूरी तरह निरस्त करके निष्पक्ष मतदान कराना चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही क्या समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है? दरअसल अयोध्या से पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी के पवन पांडे के एक बयान के बाद यूपी की राजनीति में लगातार ये सवाल बना हुआ है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। समाजवादी पार्टी की तरफ से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें पूर्व विधायक पवन पांडे ने चीख चीख कर कहा कि निर्वाचन आयोग का अगर जरा भी जमीर जिंदा है तो तुरंत मिल्कीपुर का उपचुनाव निरस्त कर दिया जाए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्या फायदा है चुनाव कराने से? क्या फायदा है चुनाव लड़ने से? आप वोट नहीं डालने देंगे, मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान और अधिकार की आप हत्या उड़ाएंगे और उसके बाद 14 अप्रैल को सबसे पहले नाटक करेंगे फूलमाला लेकर। यह है भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी। आपको जो मिल्कीपुर की सामान्य जनता है, जो अपने मन से वोट देना चाहती है, उससे आपको दिक्कत है। आप निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो तो इस पूरे चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो, अगर सत्ता की चावल चाटल से फुर्सत हो, तो इस चुनाव को पूरी तरह निरस्त करके निष्पक्ष मतदान कराना चाहिए। उन्हें कहा जाएगा कि निर्वाचन आयोग जिंदा नहीं है, निर्वाचन आयोग केवल चावल चाटने में व्यस्त है। दरअसल 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान हुआ और कल यानी कि 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे का ये बड़ा बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। पवन पांडे ने ये मांग रखी है कि तुरंत निर्वाचन आयोग मिल्कीपुर का उपचुनाव निरस्त करे और दोबारा से निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए। दरअसल आपको बताएं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और ऐसे में अब पवन पांडे का ये बयान भयंकर वायरल है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई, जिस पर 5 फरवरी को मतदान हुआ। अब 8 फरवरी को रिजल्ट आना है, लेकिन रिजल्ट से पहले ही समाजवादी पार्टी में उथल पुथल साफ तौर पर नजर आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी की तरफ से नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दाव खेला गया है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी को सीधा टक्कर देते हुए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को टिकट दिया गया है। ऐसे में ये जो फाइट है वो साख की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने की, वहीं बीजेपी किसी भी हालत में इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार किया और अब जब नतीजे आने वाले हैं उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इतना बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद लगातार ये सवाल कि क्या नतीजे आने से पहले ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।